ये 1 चौफुट जमीन पर थोड़ी सी ईंट लगा करके रनिंग ट्रैक बनानी थी। कुछ ईंटें बिछा करके ढलाई करके ये बास्केटबॉल कोर्ट बनाना था और कुछ पाइप गाड़ करके बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट बनाना था। अगर इसको युद्ध स्तर पे किया जाए तो 15 दिन में बन जाएगा। धीरे धीरे कीजिएगा तो 1 महीना लगेगा, अब बहुत धीरे धीरे कीजिएगा तो 3 महीना लगेगा। पता नहीं कौन सर है, 1.5 साल से काम करवा रहे हैं। बोल रहे हैं ईंटों गायब हो गया, एक बार दीवालों बच्चा लोग गिरा दिया, फिर दीवार खराब ही हो गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। आखिर किस तरह से कौन काम करवा रहा है, कौन मिस्त्री है, कौन इंजीनियर है, किस टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि कुछ सामानों नहीं मिल रहा है, और जिसको जमीन में गड़ा होना था वो ऑफिस में सर रहा है। इस पे कार्रवाई हो, जांच हो, और इसमें भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और नीतीश कुमार जी के बिहार में अफसरशाही का ये नमूना है कि किस तरह से मनरेगा के अधिकारी, जेई, पीओ ये सब मिल करके पैसा खाते हैं, कमीशन खाते हैं और बच्चों का सामान लुटवाते हैं। बिष्णुपुर डीहा पंचायत में मनरेगा में गड़बड़ी के आरोप, खेल मैदान की हालत बदहाल है। जी मैं कृष्ण कुमार संजय, आप देख रहे हैं बी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित बिष्णुपुर डीहा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए उत्क्रमित मध्य विद्यालय करही के खेल मैदान की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनरेगा योजना में भारी लूट खसोट और अनियमितता के कारण खेल मैदान की हालत शुरू से ही खराब रही है। मिट्टी समतलीकरण से लेकर रोलिंग और ग्रास लेवलिंग तक किसी भी कार्य में गुणवत्ता नहीं झलकती है। खेल मैदान की बदहाल स्थिति देखते ही अंदाजा लग जाता है कि काम में बड़े पैमाने पर लापरवाही और गड़बड़ी हुई है। स्थानीय बच्चों और ग्रामीणों ने बताया कि मैदान में समतलकालीन ठीक से नहीं हुआ, जगह जगह गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह, बारिश में कीचड़ भर जाता है। खेल गतिविधियों पर असर, योजना का उद्देश्य विफल हो गया। ग्रामीणों और अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अब तक सुधार की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग और बच्चे इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप डिटेल में पी न्यूज पर देखिए। इस न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर છે। दोस्तों दुर्दशा देखिए बिहार का और बिहार सरकार के सरकारी योजना का। देखिए पीछे में विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करही, और एक आपको योजना बोर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे ये मनरेगा का योजना बोर्ड है और करीब 10 लाख रुपये की लागत से प्लेग्राउंड यहाँ पे बनना था। 10 लाख रुपया का बोर्ड लग गया, 10 लाख रुपया भज भी गया, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं बना। और बताइए जिस गरीब बच्चों के लिए, जिस बिहार के लिए, जिस समाज के लिए सरकार के द्वारा पैसा भेजा गया, सारा का सारा पैसा डकार लिया गया यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, मनरेगा पीओ के द्वारा, मनरेगा के एसडीओ के द्वारा, जेई के द्वारा। और बताइए बिहार का भविष्य, जिसके हाथ में बास्केटबॉल के लिए, बताइए बास्केटबॉल का ट्रैक है, बैडमिंटन का कोर्ट बना था, यहाँ पे वॉलीबॉल का बनना था, लेकिन बताइए यहाँ पे ये सारा चीज कबाड़ बन के रह गया। और छोटा छोटा बच्चा देखिए यहाँ पे हाथ में डंडा ले करके
कितने शर्म की बात है कि 10 लाख रुपया खर्च किया गया ताकि बच्चों के हाथ में खेल की सामग्री जाए, लेकिन ये लोग हाथ में डंडा लेकर के खेलते हैं। इधर आओ बाबू, डरना मत। ये कौन खेल खेल रहे हो? चक्का चक्का। ये कहाँ से मिला है? अपना है? नहीं, तो किसी से लिए डंडा। ये तुम लोग को वॉलीबॉल वगैरह मिलता है खेलने के लिए? नहीं मिला है कभी? नहीं। यहाँ पे बैडमिंटन वाला कोर्ट बना है? नहीं। ए बाबू इधर आओ, दिखाओ, डरो मत। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज कुमार। खेलने वाला सामान उमान नहीं मिलता है? नहीं। कभी नहीं मिलता है, तो इसीलिए अपना डंडा से खेलते हो? आए, और कहाँ गया बच्चा? डरो मत, इधर है, इधर दिखाइए, हटवा दे। क्या नाम हुआ बाबू? ये कौन खेल खेलते हो? चक्का चक्का। प्लास्टिक का आची के बना के, चप्पल काट के। नहीं मिलता है खेलने वाला? खेलने वाला मिलता है? नहीं। मिलता है बाबू? नहीं। खेलने वाला चीज मिलता है? नहीं। और एक बार दिखाइए, एक बार दो बाबू, डंडा दो हमको। ये देख लीजिए बांस की फट्टी, और ये देख लीजिए चप्पल जो टूट जाता है, उस चप्पल को काट करके बच्चा का, बिहार का भविष्य, हमारे देश का भविष्य खेल रहा है। और इसके लिए जो खेल का मैदान बनना था, पूरा पैसा डकारा गया। और एक बार प्लेग्राउंड की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और इसको जैसे तैसे लगा दिया गया। नीचे में स्थिति देख लीजिए बास्केटबॉल कोर्ट। कभी भी यहाँ पे किसी को बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं मिला होगा। कभी मिला है बास्केटबॉल कोर्ट? नहीं। मिला है? नहीं। कभी बास्केटबॉलर मिला आप लोग को? नहीं मिला है? मिला है? किसी को भी कोई खेल सामग्री नहीं मिला। उसके अलावा देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो रनिंग ट्रैक बना हुआ है, पूरा का पूरा रनिंग ट्रैक का ईंट तक गायब कर दिया गया। उसमें बताइए, उसमें आपको डस्ट देना था, उसमें मटेरियल देना था ताकि बारिश में भी उसमें लोग दौड़ सके। उसके बाद देखिए, जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनना था, जिस जगह पे वॉलीबॉल कोर्ट बनना था, उसका तो पाइप तक नहीं डाला गया है। कितनी बेशर्मी भरी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा लोग है, हाथ में लेकर के आया है। ये कहाँ से लाए हो बाबू? घर पर से। अपना लाए हो? ये क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। क्या नाम हुआ? पापा का नाम? अशोक साने। और देखिए ये बच्चा अपने घर से लेकर के आ रहा है और यहाँ पे खेल रहा है। किसी को कुछ नहीं दिया गया। 10 लाख रुपये का गबन हुआ। और यही नहीं, प्रखंड में जहाँ जहाँ भी बना, एक आध जगह छोड़ करके पूरा घपला घोटाला हुआ इस खेल मैदान में। बिहार के बच्चों के भविष्य को, सपनों को कुचल दिया गया भ्रष्टाचारियों के द्वारा, लूट लिया गया भ्रष्टाचारियों के द्वारा। और प्रखंड में बैठे हुए मनरेगा के अधिकारी, पंचायत के बैठे हुए प्रतिनिधि और स्कूल में बैठे हुए हेडमास्टर, जिनको ये परवाह नहीं है कि हमारे फील्ड में कौन सा योजना चला, क्या बना और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। बताइए 10 लाख रुपये का महत्व है कि नहीं है? बच्चा को खेलने के लिए बना था। ये पूरा जगह जो देख रहे हैं, इसमें पूरा ये बैडमिंटन ट्रैक का जगह है। उधर जो जगह देख रहे हैं, दिखाइए उधर जो गंदगी से भरा हुआ है, वॉलीबॉल ट्रैक बनना था वहाँ पे। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये रनिंग ट्रैक है। कुछ भी नहीं है, नामो निशान तक मिटा दिया गया। और उधर दिखाइए, देखिए ये गांव का सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे मंदिर है, माता का मंदिर है। और यहाँ पे बच्चे लोग शाम को जुटते हैं समाज के, और सारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के यहाँ पे बच्चे हैं। गरीबों का किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से डकारा जाए, गरीबों को, बच्चे को यहाँ पे काहे, गरीब का बच्चा काहे भाई खेलेगा वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से? गरीब के बच्चा को कैसे ये अधिकार मिल गया? कैसे मनरेगा वाले अधिकारी, बिहार के अफसरशाही वाले अधिकारी इन गरीब बच्चों के हाथ में खिलौना दे देंगे खेलने के लिए? सारे लोग यहाँ पे गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में मर जाएंगे। और इसी तरीके से हाथ में डंडा लेकर के, यही है बिहार के भविष्य के हाथ में, ये डंडा लेकर के खेलेंगे। इनके खेल का सामान कौन खाया, किसने घोटाला किया? और अगर ये ट्रैक जो बना है ग्राउंड, इसमें मनरेगा का अधिकारी कितना कमीशन खाया है, ये सिंधिया प्रखंड का कर ही है। और यहाँ पे प्ले ग्राउंड में भयंकर घोटाला हुआ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्कर्मित मध्य विद्यालय कर ही है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन। इधर देखिए बहुत सारे ग्रामीण है यहाँ पे, आज देखने के लिए ये लोग आए हैं। काम करते यहाँ पे देख रहे हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे लड़का लोग हैं, आपको दिखाते हैं, बात करते हैं इन लोगों से। बहुत बड़ा, बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है। चाहे ऐसा दुर्दशा हो गया इसका, बोले नहीं आप लोग?
हम लोग तो नहीं जानबे नहीं करते मूर्ख आदमी, तो हम लोग क्या बोलेंगे। 10 लाख रुपया से आपके समाज के, आपके गांव के बच्चा को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बना, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट था, बैडमिंटन वाला बनता पूरा, उसमें वॉलीबॉल वाला बनता, जाल उल लगता पूरा, दौड़ने वाला ट्रैक था, बास्केटबॉल था, सारा खेल का सामान 10 लाख रुपया का। खेल घर बनना था, खेल घर तक नहीं बना, यहाँ सारा आपका गबन कर गया। हम लोग तो मूर्ख हैं, ये लोग जानबे नहीं करते थे कि इतना पैसा सरकार का आया है। बोर्ड वहाँ लगल है, ऊपर पढ़ लिए नहीं कहियो कितने रुपया। पढ़ल लिखल हैं? बाबा नहीं पढ़े लिखे, आप शिक्षित हैं, आपके पॉकेट में कलम है, आप शिक्षित युवा है। आप लोग नहीं देखे कि आपके गांव में भ्रष्टाचार हो गया। जिस समय भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय हम पूरे ग्रामीण मिलके चर्चा किए कि जल्द से जल्द ये चारों तरफ जो खेल का मैदान बन रहा है इसको पूरा किया जाए। उस समय दुर्गा पूजा का समय था और उस समय सिर्फ ये फर्ज कर दिया। उसके बाद पूजा पाठ में भी हम लोग को बहुत बाधित हुआ, जिसके कारण हम लोग जो केपी सर है जिनका जो ये टेंडर लिए हुए हैं उनको बोले तो वो बोला आजकल कर रहे हैं। कौन है केपी सर? केपी सर जो उत्कर्मिक मध्य विद्यालय के इससे पहले अभी है वो स्कूल में? नहीं, अभी नहीं। कहाँ चले गए? केपी सर नाम था, पूरा नाम क्या था? कपिलेश्वर राम। कपिलेश्वर करके कोई सर थे और इनका आरोप है कि वही करवाए काम, वही पैसा खा गए। आप नहीं सुना आप लोग का? नहीं, पूरे अच्छा एक चीज बताइए, ग्रामीण बच्चों के लिए जितना खेल का सामान रखने के लिए भी एक रूम बनाना था, बना है यहाँ पे? नहीं बना हुआ। नहीं बना है। देखिए ये ग्राउंड जो है इसके साथ में एक खेल घर है, जिसमें जितना खेल का सामान है उसमें रखा जाता, समाज के लोगों के पास चाबी रखता, उसका उपयोग विद्यालय प्रशासन भी करता, समाज के बच्चे भी करते, कसरत करने वाले बच्चे भी करते, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे भी करते। लेकिन यहाँ पे खेल भवन भी नहीं बनाना। क्या कहिएगा, इतना बड़ा चोरी हो गया? चोरी हो गया। तकलीफ में है आप लोग? बहुत हम लोग तकलीफ में है। जो पूरे ग्रामीण प्रयास किए कि जल्द से जल्द ये मैदान का जो भी काम है पूरा करें, लेकिन सर जल्दबाजी में थे और जो आधा सीधा काम करके और यहाँ से निकल गए, भाग गए। उसके बाद कभी कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। गड़बड़ हो गया। दूसरे गांव में जाके देखिए, थोड़ा बहुत तो है, आपके यहाँ कुछ नहीं है इसमें? कुछ नहीं है सर। घोटाला हो गया। घोटाला बोले नहीं आप लोग? क्या बोलेंगे, हम लोग उस समय देख रहे थे कि बन रहा था, बनाते भाग गया। नहीं सही से काम किया? नहीं किया सही का। तकलीफ में है आप लोग? तकलीफ में है। बच्चा दिक्कत होता है खेलने में? दिक्कत हो रहा है? बोलिए। खेल का सामान रहता है तो खेलते ना। क्या स्थिति है यहाँ पे बताइए? उन्हें जो फोटो दर्द बाबा तो पूरा डकैती हो गया आपके गाँव में हो? नहीं बोले आप लोग? कुछ नहीं जानते हैं। और आपको दिखाइए, एक बार दिखाइए, अंत में देखिए। ए बाबू लोग तुम लोग साइड दो। तमाशा बना दिया गया है बिहार में, तमाशा बना दिया गया है बिहार में जनता के योजना का। कैसे सरेआम डकैती कर ली जाती है बताइए। बच्चा के भविष्य से जुड़ा हुआ योजना था, प्ले ग्राउंड था। अरे रोड लूटते हो, तालाब लूटते हो, नाला लूटते हो, घर लूटते हो। कम से कम प्रखंड के अधिकारी लोग, अफसर लोग बिहार के, कम से कम प्ले ग्राउंड को तो छोड़ देते। और एक बार जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पे देखिए अध कचरा बना हुआ, दीवार गिरा हुआ एक भवन दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखाइए। वो भवन खेल भवन है और उसमें खेल का सामान रखा जाना था। एक तो प्ले ग्राउंड का पूरा लूट लिया, पूरा घोटाला कर लिया और वहाँ पे खेल भवन को भी लूट लिया। लेकिन मजाल है किसी अधिकारी का बिहार में कि इस पे कार्रवाई कर दे। मजाल है अनुमंडल पदाधिकारी में, डीएम साहब में, कि मनरेगा के पीओ को कटघरा में खड़ा कर सके कि आपके निगरानी में ये काम हुआ और इस तरह से कैसे घोटाला हुआ। बताइए, सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और दिखाइए दीवार गिरेगा, लोग मर जाएगा यहाँ पे, बच्चे मर जाएगा देखिए ये दीवार गिर रहा है, आधा दीवार गिर गया, पूरा दीवार लटका हुआ है। यहाँ दिखाइए छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, ये सब कब किसके सर पे ये गिरेगा? खेल
घर वाला दीवार अब कब किस बच्चे के साथ अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। अंत में आपको स्कूल में ले चलते हैं। यहाँ पे तो कितने लोग हैं? टीचर थे जो चले गए हैं, वही बनवाए थे। परिवार में कौन है अभी? राजेश जी चले गए? अभी है, अभी सामान आ रहा है ना, कौन सी का सामान आ रहा है बैग सर? वगैरह किट वगैरह आ रहा है, हाँ हाँ, इसलिए हम लोग अभी रुके हुए। मतलब टाइम खत्म है, टाइम आप लोग तो सामान खत्म का है। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सर ये प्लेग्राउंड की जो दुर्दशा है, क्या कहिएगा इस पर? अभी अधूरा है। अधूरा है। कितना कब तक ये होगा? देखते हैं मटेरियल गिरा हुआ है, इसको पूरा किया जाए। आप ही करवा रहे हैं काम सर क्या? नहीं, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक थे कलेक्टर जी, हाँ हाँ, वही करवा रहे। वो चले गए ना, ट्रांसफर होकर चले गए तो हैं, वो काम आके करवाते करेंगे। हैं। अब हम लोग करेंगे हैं। आप लोग कीजिएगा। कितना दिन से सर बन रहा है? ये तो कोई बहुत बड़ा भवन नहीं है सर, 1 साल से ज्यादा हो भवन गया। नहीं, वो अभी अधूरे है जिसका आप फोटो लिए। हाँ, और इधर भी अधूरा काम है सर। कभी देखे हैं ये तो सर वो कुतुब मीनार में जैसे झुका हुआ है, 90 डिग्री दीवार झुका हुआ है उसका। बच्चे लोग जो है मेरे गांव के, हाँ हाँ, वो उसको हिला करके एक बार गिरा दिया, फिर अच्छा। उसको उठाए हैं, फिर से बनाए। एक छोटा बच्चा तो आखिर बच्चा होता नहीं, है। वो नहीं बोलना सर। एक छोटा सा भवन बनने में, कोई बड़ा भवन तो है नहीं सर, 1 महीना का टाइम भी नहीं लगेगा। जब साल भर कैसे लगेगा जब सर? काम अधूरा है, हाँ। पूरा करेंगे तब न निरीक्षण होगी। वो नहीं बोलना सर। एक काम को करने में, छोटा सा काम को करने में, दूसरे जगह भी बना 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट हो गया, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। यहाँ पे 1.5 2 साल से काहे लटका हुआ है? लटका हुआ नहीं है। लटका। आप बताइए सर, वॉलीबॉल कोर्ट कहाँ है आपका? बैडमिंटन का कोर्ट कहाँ लगा हुआ है? बैडमिंटन का कोर्ट, अभी बैडमिंटन का कोर्ट नहीं लगा है क्योंकि कार्य अधूरा है। और वही ना सर बोल रहे हैं, तो साल भर में, हाँ, 1.5 तो साल में तब कुछ मटेरियल- नहीं किए। मटेरियल- कहाँ है बैडमिंटन वाला पाइप सर? सब अंदर में है। ये रूम में रखने के लिए तो सर नहीं ना, बाहर में ना सर लगाइएगा। बाहर में जब लगाएंगे तब मेरा बच्चा उपयोग करेगा। अभी तो सर तो कार्य अधूरा है, तो उसमें क्या इसमें करें? पैसा भजा है अभी? नहीं, पूरा पैसा नहीं भजा है। कब तक हो जाएगा काम, सो बताइए। हम लोग प्रयास में है कि जितना जल्दी हो कर दे। कर दीजिए, लगा दीजिएगा ये सब। सामान उमान सब रखे हुए हैं? बिल्कुल सामान उमान मगर रखे। चलिए सर, कितना सामान यहाँ ईंट देखिए वहाँ पर रखे हुए थे, हाँ। कुछ ईंट ले गया। ग्रामीण भी थोड़ा है। कार्य विलम्ब होगा किसी भी चीज में सर। रोड भी बनता है तो लोग ले लेता है। हमारा काम है ना, टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे सर। देखिए, हम छोड़ेंगे तो चलेबे ना करेगा। देखिए, हम इस गांव के हैं और हम टीचर हैं। हाँ हाँ, ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, और उसके बढ़ाने में मेरा जो योगदान है अभी की वो स्थिति अच्छा सर है। हम आपको जानते हैं, अभी की जो आपकी ग्राउंड की स्थिति अच्छी है। अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए, जब ये काम कम